दिवाली का दिन था और निरंकारी कोठी के आंगन में विशेष सत्संग का आयोजन किया गया था। इस खुशी के अवसर पर काफी रंगारंग कार्यक्रम होता रहा। इसी का एक अंग कवि दरबार भी था। हर कवि ने अपनी कविता बोलकर सद्गुरु और साध संगत का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी दौरान निरंकारी वर्कशॉप के ड्राइवर लद्दा जी ने भी कविता पढ़ी, जिसमें उन्होंने कहा कि धन दौलत संतान सुख व्यापार व प्रसिद्धि आदि मांगे गए हैं, मगर मेरी मांग इन मांगों में नहीं। मुझे तो केवल निरंकारी परिवार का प्यार चाहिए। कविता पढ़ी गई, सत्संग का भोग पड़ गया। शाम को लद्दा जी नमस्कार करने आए तो निरंकारी राजमाता जी ने ही उन्हें सचेत करते हुए कहा, पूर्ण समर्थ सद्गुरु से प्यार के साथ साथ धन दौलत भी मांगनी है। यदि धन दौलत नहीं चाहिए तो फिर सेवा कैसे करोगे? क्या सचमुच ही इज्जत, मान, संतान, सुख, आराम नहीं चाहिए? या केवल कविता को कविता की तुकबंदी समझकर दरबार में पेश कर दिया है? मेरी तरफ देखो, मैं मांगने का ढंग ही बताती आई हूं कि मांग कैसे मांगो। सुख सारी दुनिया दे पा दे मेरी झोली विच, फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच। आपने भी इसी तरह की मांग मांगनी है। दिन बीतते गए। दिनों दिन लद्दा जी की आर्थिक हालत खराब होती गई। लगभग 1 साल बीत गया। घर में संतान भी नहीं हुई। अब लद्दा जी को राजमाता जी के वचन याद आए। वो बार बार चाह रहे थे कि हुजूर बाबा जी से क्षमा मांगी जाए। कभी मान सिंह जी वर्कशॉप इंचार्ज को निवेदन करें कि आप मेरे लिए इस दयालु कृपालु पातशाह से क्षमा की भीख मांगे, और कभी स्वयं भी ऐसा करने की कोशिश करते, लेकिन जब भी वो ऐसा करने का प्रयास करते, हुजूर किसी अन्य महात्मा के साथ बातचीत करने लग जाते या आगे चल पड़ते। एक दिन हुजूर वर्कशॉप में किसी कार्य में व्यस्त थे। एक महापुरुष यमुनानगर से नमस्कार करने के लिए आए। ज्यों ही आप वर्कशॉप के गेट के पास पहुंचे तो उस महापुरुष ने आप जी के पावन चरणों पर शीश रखकर नमस्कार की और साथ ही कहने लगे, बाबा जी, दास को और कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत किसी वस्तु की जरूरत नहीं, केवल आपका प्यार ही मिलता रहे। ने एकदम फरमाया, अच्छा, तुझे भी और कुछ नहीं चाहिए? जा पहले लद्दे से पूछा, 1 साल हो गया, उसका क्या हाल है? फिर ये मांग मांगना। हुजूर के मुखारबिंद से लद्दे का नाम सुनते ही मिस्त्री मानसिंह जी ने एकदम लद्दा जी को इशारे से बुला लिया और नमस्कार करके माफी मांगने के लिए कहा। जब लद्दा जी ने आंसू भरी आंखों से चरण छुए तो आप जी ने प्यार से आशीर्वाद भरा हाथ पीठ पर रखा और फरमाया, सच्चा पातशाह सब ठीक करेगा। लद्दा जी खुशी में फूले नहीं